कदूस बरहत सच्ची खुदावंद खालिक और मालिक आसमान और जमीन के पिता, तेरे बच्चों ने खूबसूरत प्रस्तिश की और बखूर की मालिक पहुंची। अब वक्त है आप बोलेंगे और हम सुनेंगे, और खुदावंदा कुछ ऐसा हो जाए कि हम उनमें से हो जाएं जो कह दें कि सुना बोल तेरा बंदा सुनता है। हम सुनने वाले हों खुदावंदा, और आप बोलने वाले हों। आज के वचन के द्वारा बहुत सारे जीवनों में तब्दीली आई यीशु के नाम से। कुछ खास हो जाए और कुछ ऐसा हो जाएगा जो पहले कभी ना हुआ। खुदावंद अपने कलाम के द्वारा आज आपके जीवन को बदली करेगा। खुदावंद अपने आप को आपके सुपुर्द कर देता हूँ। मैं पीछे हटता हूँ, आप सामने आ जाइए। मैं आपके लहू में झुकता हूँ और आज आप खुद हम कलाम हो। ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। कितने खुश हैं खुदावंद के हुजूर में, मुस्कुराते हुए चेहरे यीशु के नाम में। सदा खुश रहो, खुदावंद आपको खुश रखे। तशरीफ रखिए। कलीसिया में से पिछले हफ्ते जो कलाम हुआ था, किसी को याद है? यस बहन जी बोलो। पहला किसी ने जी प्रार्थना के बारे बताया था, और शागिर्दों ने कहा था कि हमें दुआ करना सिखा। दुआ करना सिखा। फिर यीशु मसीह ने दुआ करनी भी सिखाई थी। क्या कहा था? दरवाजा को बंद करने वास्ते क्या समझा कि अपना दरवाजा कुंडी बंद करनी है ताकि बाहर की चीजें अंदर, और कुंडी यानी जो अंदर से दरवाजा बंद किया जाता है वो आप खुद खोलते हैं। बाहर वाला सिर्फ खटखटा सकता है, अंदर से तो आपने बंद की हुई है। तो अब बाहर की चीजों के लिए अपना दरवाजा बंद कर दे और प्रभु वचन के लिए खोल दीजिएगा। आज मैं आपको एक और प्रार्थना सिखाऊंगा। आज भी दुआ के ही जरिए हम सीखेंगे, लेकिन ऐसी प्रार्थना जिसके जरिए से बंधन टूट जाते हैं, जंजीरें जलकर राख हो जाती हैं, हथकड़ियां खुल जाती हैं उस प्रार्थना के जरिए। आज हम ऐसी प्रार्थना सीखेंगे खुदावंद के कलाम से जिसके जरिए से बंधन टूट जाते हैं। बंधन टूट जाते हैं। ये वो दुआ नहीं है जो हमने तन्हाई में करनी है, दरवाजा बंद करने वाली ये प्रार्थना। आज की प्रार्थना ऐसी है जो कलीसिया मिलकर दुआ करती है और खुदावंद वो काम कर देता है। और ये ऐसी प्रार्थना होती है कि ये जो है जब तक आपका वो मकसद पूरा ना हो आप उस दुआ को जारी रखते हैं, उसमें स्टॉप नहीं लगाते। वरना अक्सर होता है आपने दुआ मांगी और खत्म की और इंतजार करते हैं कि जवाब उतर आए। ये वो दुआ है जब तक आपका वो मकसद पूरा ना हो आप दुआ को जारी रखते हैं। ये कल्सिदा इसमें स्टॉप नहीं है। ग्रीक में इसको कहते हैं एक्टोनोस। ये वो दुआ है जो स्नेह या जारी रहती है। आजकल एक खास चीज दुनिया में आपको देखने को मिलेगी, खास करके लास्ट दिनों में इंडिया में भी आप देख रहे हैं। पास्टरों को तंग किया जा रहा है या उन्हें सताया जा रहा है। ऐसे मिलता नहीं कि इसने उस पे केस कर दिया, उसने इस पर केस कर दिया है, इस पास्टर को ये तंग कर रहा है, उस पास्टर को वो तंग कर रहा है। पूरी दुनिया में ये बहुत आम बात होती जा रही है। और हम एथेंस की कलीसिया दुआ करेंगे और खुदावंद उन सब खादमों को रिहाई देगा जो मसीह तोड़ेंगे। यस, एक और बात, हमारी अल्तार से एथेंस की कलीसिया से कभी भी किसी पास्टर के लिए आप कोई बुरी बात नहीं सुनोगे कि हमने अल्तार पर किसी को बदवा दी है या किसी पास्टर के खिलाफ कोई बात कही है, बल्कि हमारी कलीसिया पास्टरों की बहाली के लिए काम
करती रहेगी। और जो जेल में हैं उन्हें आप आजाद होते देखोगे यीशु के नाम से। क्योंकि जो प्रार्थना आज हम सीखेंगे वो यही है कि किस तरह हम खुदा के खादमों को उनकी मसीबतों से आजाद कर सकते हैं। ये ऐसी है आजाद करने वाला यीशु मसीह, लेकिन कलीसिया डट के दुआ करती है, बड़ी मजबूती से दुआ करती है, तो फिर ये काम होते हैं। मेरे साथ यहूदा के नाम पहला आम खत मकाशवा से पहले है, एक ही बात है इसका, पहले बाप की 20 और 21 आयत पढ़ लीजिए। मकाशवा तो पहले, मगर तुम ऐ प्यारो अपने पाक तरीन, मगर तुम ऐ प्यारो यानी आप लोग कलीसिया जिसे खुदावंद प्यारे अपने खूबसूरत आवाम कहता है, सुनिएगा क्या कहना चाहते हैं प्रभु। मगर तुम ऐ प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी कौन सा ईमान है? पाक तरीन। ये एक खास ईमान है, पाक तरीन ईमान है जी। अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूह कुदुस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। यस लॉर्ड। क्या करना है कलीसिया? पाक तरीन ईमान चाहिए है दुआ करने के लिए आपको। कौन सा ईमान? और जो ईमान से दुआ की जाती है खुदावंद उसे सुन लेता है, उसे सुनता है खुदावंद। उसके मुंतज़र रहना है जवाब के जब हम ईमान से दुआ करते हैं, और ये ईमान से दुआ करने की जरूरत है। और फिर इफ्सियों 6 बाब की 18 आयत में हमें एक और बात मिलती है। जी इफ्सियों 6 बाब 18 आयत। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मेहनत करते रहो। अच्छा जी, ये कैसी दुआ है जी? हर वक्त, इसका टाइम नहीं, हर टाइम आपको हर वक्त दुआ करते रहना है। किसमें? आत्मा रूह में दुआ करने की जरूरत है। रूह में जी। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मेहनत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब। किस गरज से आपको जागना है? दुआ क्यों करनी है कलीसिया? आपको जागना है, प्रार्थना करनी है रूह में कि सब मुकद्दसों के वास्ते, मुकद्दसों के वास्ते जो प्रभु के दास होते हैं, जब उन्हें मज़ा किया जाता है, अनॉइंटिंग की जाती है ताकि वो खुदा की खिदमत करें, तो कलीसिया पे एक फर्ज बनता है, कलीसिया पर एक फर्ज बनता है कि उन खादमों के लिए क्या करते रहें जी? रूह से दुआ करते रहें। ये तो नहीं लिखा कि कलीसिया पास्टरों की बुराई करती रहे, पास्टरों पर इल्जाम लगाती रहे, नहीं। लिखा है कलीसिया रूह में मुकद्दसों के लिए दुआ करती रहे। आप किसी भी चर्च से ताल्लुकात रखते हैं, आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अपने खादमों के लिए दुआ करते रहा करो, या और फर्ज बनता है और रूह से दुआ करने की जरूरत है जी। सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। और ये जी बिला नागा दुआ किया करो, बिला नागा दुआ किया करो। अब देखिए खुदा का ऐसा खादम जिस पे यीशु मसीह कलीसिया कायम करना चाहता है, वो ही जेल के अंदर चला गया है। पतरस पे खुदा हम कलीसिया कायम करना चाहते हैं, और वही पात्र, वही खुदा का बड़ा खादम जेल के अंदर चला गया है। और कलीसिया को क्या करना? खादम जेल के अंदर है तो कलीसिया की करें और दुआ, ऐसी दुआ जो बिला नागा हो, जिसमें स्टॉप ना हो, स्नेहिया हो, और रूह से हो, दिल से हो, दिमाग से हो,
और वो दुआ खुदावंद कबूल करता है और बंधनों को तोड़ देता है। ये हम देखेंगे अमाल 12 बाब और उसकी 1 से 11 आयत तक हम तिलावत करेंगे, धीरे धीरे से इसे पढ़ेंगे। जी, पहली आयत। करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला। हेरोदेस ने क्या किया है? कहीं और जी, कलीसिया में हाथ सताने के लिए, ताकि कलीसिया वाले ने सताया जाए, कलीसिया को सताया जाए। अब ये काम शुरू हो गया है, हेरोदेस ने किया है। और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। और उसे क्या किया है? तलवार से कत्ल किया है। अब देखिए जी, पतरस कैद खाने में है और मुखालफत पूरे यरूशलेम में फैल चुकी है हर तरफ। हेरोदेस बादशाह ने की मुखालफत फैला दी हर जगह, खबर पहुंच गई, उनको तंग किया जाए, कलीसिया को सताया जाए और खादम को जेल के अंदर डाल दिया है और एक को कत्ल कर दिया गया है। याकूब को कत्ल किया है जी। आगे अब इन हालत में एक और बात सोचने की है, कत्ल भी हो रहे हैं, जेल के अंदर भी है। इस सूरत में कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया जो है वो एक खास काम कर रही है। इन तमाम हालातों में, इन तमाम मुसीबतों में कलीसिया एक जगह इकट्ठी होकर दुआ करना शुरू कर दिया है। हालात बहुत खराब हैं यरूशलेम में, हर तरफ मुखालफत हो रही है, खुदा के खादम जेल में है, कत्ल किया जा रहा है, मारधाड़ हो रही है और कलीसिया जो है काम कर रही है। क्या इन तमाम हालातों में कलीसिया ने काम शुरू कर दिया है? वो है कि वो दुआ करने के लिए इकट्ठे हो गए एक जगह। ये नहीं कि आप अपनी जगह करो, वो अपनी जगह, चर्च में इकट्ठे हो गए, घर में इकट्ठे हो गए हैं और दुआ कर रहे हैं कि खुदा का बंदा जो है वो रिहाई पाए। जी, जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया और ये ईद फतीर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगरानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस इरादा से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। अपनी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। वो वहां जेल में है, कलीसिया बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी ताकत के साथ एक काम कर रही है कि उसके लिए दुआ कर रही है। और दुआ करते करते कुछ बड़ा काम भी होने जा रहा है। इस दुआ में अचानक एक बड़ा काम होने जा रहा है। जी, चलते हैं। और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। सोचे जी क्या हो रहा है? सिपाही अंदर भी हैं और पतरस को जंजीरों से जकड़ा हुआ है। हाँ, देखिए, बड़े और बाहर भी पहरेदार है और एक नहीं, पलटन है बाहर और अंदर भी 2 उसके बिल्कुल करीब हैं। और पतरस जो है आराम से क्या कर रहा है जी? सो रहा है। अब कितनी बड़ी बात है, होना तो टेंशन में चाहिए था, मुसीबत होनी चाहिए थी। तो क्या है ऐसी बात कि पतरस आराम से सो रहा है? उसे कहीं ना कहीं दिल में एक बहुत बड़ी तसल्ली है कि मेरा खुदावन सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। उसे पता है कि मेरा खुदावन जिस चीज को खोल देता है उसे कोई नहीं कर सकता, और जिसे बंद कर देता है उसे खोल नहीं सकता। यस लॉर्ड, उसी की उम्मीद थी, इसीलिए वो आराम से रिलैक्स होके सो रहा था। जी,
पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ तो सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैदखाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों से खुल गई। जस्ट यहाँ रुक जाइए। अब हम कुछ चीजें यहाँ पर देखेंगे, कुछ नोट्स बनाएंगे कि फरिश्ता उससे पहला जुमला क्या कहता है, क्या कहता है जी? बाइबल जिनके हाथों में है गौर कर रहे हैं, पहला जुमला क्या कहा है? पहला काम क्या किया पतरस के लिए फरिश्ते ने? उसकी पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया। पसली देते हाथ मार के उसे उठा दिया है। कई दफा ऐसा भी होता है, कुछ लोग सोए हुए होते हैं, उन्हें उठाने की जरूरत होती है। किसी को उठाने की तो जरूरत है। कुछ पड़ोसी ने सौंते नहीं लिया कहते सोया थे तुम उठा दिए, हाँ, लेकिन सब क्या है? जाग रहे हैं। हाँ, और जो जागने वाले हैं उनसे कह रहा है कि अब तुम उठ जाओ। बहुत जगह खुदावंद कहता है कि तुम बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, और कई जगह ये भी कहता है कि अब तुम अगर उठने का टाइम है तो इसका मतलब है आपकी बहाली का टाइम है, आपकी तरक्की का टाइम है, आपकी कामयाबी का टाइम है, और आपकी रिहाई का वक्त आ पहुंचा है। अगर खुदा आपसे कहे कि उठो तो इसका मतलब है कि वो आपको किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इस वक्त फरिश्ते ने आकर उसे पहले जगा दिया है नींद से। सेकंड, उससे कहा है कि उठ, क्योंकि तू तो मौत के मुंह में था। उठ, मैं तुझे आजाद करने के लिए आया हूं। और हुआ ये कैसे है? फरिश्ता कैसे आया? प्रार्थना करने से। कलीसिया आप दुआ कर रहे थे, प्रभु ने फरिश्ते को भेजा है, फरिश्ते को भेजा है। कलीसिया दुआ करेगी, प्रभु फरिश्तों को भेजेगा मदद के लिए। ये वो दुआ है जो बड़ी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, स्नेह किया कंटिन्यूस दुआ करते रहते हैं जब तक प्रभु अपने फरिश्ते को भेज के दूसरे को आजादी ना दे। यस लॉर्ड, आप सब मिलकर दुआ करते हैं किसी बीमार के लिए। जब तक आपको टेलीफोन ना आए कि मैं चंगा हो गया हूं, आप दुआ जारी रखिएगा। ये ऐसी दुआएं स्टॉप नहीं करते, जल्दी से आए हमारे पास बड़ा हाथ घुमाया वो चले गए, ऐसा नहीं है। ये है स्नेहिया दुआ करते रहते हैं, तब प्रभु अपने फरिश्ते को भेज देता है आपकी मदद के लिए। जी आगे चलते हैं। फिर फरिश्ते ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। अब ये कहा है कि पहले तो बोला उठ, और फिर कहा है कि अपनी कमर को बांध ले। कमर को बांधने का मतलब होता है सादगी, पाकीज़गी का निशान होता है, कामयाबी का भी निशान होता है, ताकत का भी। कई दफा आपने देखा ना, ब्लैक बेल्ट पहने हुए होते हैं, जिस तक वो में था, ऐसे हम देखते रहे, व्हाइट बेल्ट मिला, येलो मिला, ब्लू मिला, कैसे कैसे बेल्ट मिलते रहते हैं। तो कमर बांधने के जो बांधा होता है तो एक निशानी होती है, उसको बोलता है अपनी कमर कस ले। ये भी निशानी होती है जब सफर कहीं जाना होता है तो पुराने वक्तों में अपनी कमर को बांध लिया जाता था। फरिश्ता कहता है कि अब तैयार हो जा, तो रेडी हो जाओ और अपनी कमर को बांध ले। यस लॉर्ड, अपनी कमर को कस ले। एक जुमला है, अपनी कमर को कस ले, कुछ काम लेना चाह रहा है प्रभु। आपको जेल से उसने फरिश्ता भेज के उठा दिया है और आपसे कह रहा है कि अब तैयार हो जा, अपनी कमर को बांध ले, अपने जूते पहन ले, सुलह के जूते पहन ले, क्योंकि तुझसे खुदा कुछ काम लेना चाह रहा है। जी फिर फरिश्ते ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। हाँ देखिए, अब ये लिबास की बात आ जाती है कि तू अपना चोगा पहन ले। इसका खास मकसद है, जेल में भी होते हैं लोग तो उनको आम कपड़े नहीं पहनने देते, उनके खास कपड़े होते हैं।
हाँ, जो जिससे पता लगता है कि ये कैद में है। हाँ, तो उसे कह रहा है जो ये तेरे कपड़े हैं ना, जो ये शो करते हैं कि तू कैद में है, इन्हें उतार दे। कहते हैं ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलम बाला से रूह का लिबास नहीं मिलता। जिसे प्रभु बुलाता है ना, जिससे कॉलिंग खुदावंद की होती है, उसके पास रूह का लिबास लाजमी होता है। और उस रूह के लिबास को आम आदमी पहचान नहीं सकता। जो आंखों वाला होता है, जिसे रूह का मसा होता है, वो ही रूहानी आदमी को पहचान सकेगा। दूसरा आदमी उसे पहचान नहीं सकता। रूह का दुष्ट आत्माएं उसे पहचानेंगे, दुष्ट आत्माएं पहचानेंगे। उन्होंने कहा हम लूस को भी जानते हैं, पतरस को भी जानते हैं, यीशु को भी जानते हैं, जानती हैं। वो उन्होंने देख लिया, वो लिबास देख लिया। तू कौन है ऐसा, तुझे बाजी कितों आए थे पूछ। हम तुझे नहीं जानते लेकिन उसको जानते हैं, क्योंकि उसके पास रूह का लिबास है। तो जिसे यीशु बुलाता है, याद रखिएगा, उसके पास तैयारी होती है। उसे खुदावंद खुद तैयार करता है, उसे रूह का लिबास देता है। पता है कि उतारा किसने था, कैसे उतर गया था रूह का लिबास? जो तुम बातें बाबे आदम ने गलती की थी, तो उन्हें ये पता लगा कि हम नंगे हो गए हैं, तो उन्हें खुदावंद ने एक लिबास तैयार करके दिया था, जिससे वो अपना नंगापन ढक सके। और नए ऐदनामे में आकर यीशु ने फिर एक कहा, उधर चमड़े का लिबास मिला, यहां रूह का लिबास मिला। फिर वही लिबास मिल गया जो पहले माँ हवा और बाबे आदम के पास था। अब जो मसीह में हैं, उनको रूह का जो लिबास मिलता है, वो वही लिबास है जो शुरू में माँ हवा और बाबे आदम के पास था। तो अब इसीलिए कहा जाता है कि अपना तैयारी कर ले, नया लिबास पहन ले। जी, बस वो निकल कर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा है। बस वो पहले और दूसरे हलका में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके आगे, वो उनके लिए खुल गया। देखिएगा जी, गौर कीजिएगा, जब फरिश्ता लेकर निकला है, अंदर 2 सिपाही थे, बाहर 2 सिपाही थे, बहुत सारे और होंगे, लेकिन जब वो निकला है फरिश्तों से लेकर, किसी की भी नजर उन पर नहीं पड़ी। अब नजर क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जो लिबास उनको मिला था पतरस को, उसे दुनिया वाले नहीं देख सकते, उसे दुनिया वाले इन आंखों से नहीं देख सकते। उसे तो अगर कोई देख सकता तो वही देख सकता जिसके पास रूहानी आंखें थी। हाँ, उसे ऐसा लिबास मिल गया कि वो गुजर रहा है, वो जा रहा है और किसी को कुछ पता झील के अंदर से वो निकल कर जा रहा है। 2 सिपाहियों को नहीं पता लगा, आगे 4 थे उन्हें नहीं पता लगे, फिर 4 थे उन्हें नहीं पता लगा, उसके बाद 4 थे उन्हें नहीं पता लगा। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि उसके पास रूह का लिबास। रूहानी आदमी सबको परख लेता है, लेकिन वो किसी से परखा नहीं जाता। जो रूह में चलते हैं और जिनके पास रूह का लिबास होता है, वो दुनिया की इन नजरों से गायब होते हैं। उन्हें देते लाइन ही कितने होर मिली हुई होती है। बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह माँ आदम, बाबे आदम और माँ हवा जो थी, वो शुरू में चलते थे, फिरते थे, सब काम करते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं था पता लगता कि हम नंगे हैं। और उन्हें सिर्फ यीशु मसीह देख पाता था, खुदा उन्हें देख पाता था। जी, ऐसी बात है ना जी। आगे चलते हैं जी। बस वो पहले और दूसरे हलका में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया और वो आप ही उनके लिए खुल गया।
खुल या गया। जब यीशु मसीह किसी पे रहम करते हैं, करम करते हैं, और दुनिया के दरवाजे तो खुद ब खुद ही उनके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी खटखटाने की, किसी की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी, हाँ, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यीशु के सामने जो झुक जाता है उसे दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं। मैंने सोचा कि कैसे हो गया। यीशु ने बताया, कहने लगा कि मैंने कब्र का दरवाजा जो खोला है, खोला था ना यीशु मसीह ने जी कब्र, मौत पता पाई थी, वो आज तक बंद हो सका है ये दरवाजा? नहीं। आज तक की दुनिया जाती है तो क्या करती है? खाली कब्र को, वो दरवाजा बंद हुआ दोबारा। तो जिसे यीशु जिस दरवाजे को खोल देगा आपके लिए, उसे कोई, और जब देखेंगे वो खुला मिलेगा आपको यीशु के नाम से। अगर आप भी चाहोगे बंद करना तो वो आपके लिए बंद नहीं होगा, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने आपके लिए खोल दिया और वो हमेशा खुला रहेगा। खुद ब खुद उनके लिए खुल गया दरवाजा, खुद ब खुद उनके लिए खुल गया। कई दफा ऐसा होगा जीवन में, आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम होंगे जो आप सोच नहीं सकेंगे कि ये हो कैसे गए हैं। आजादी मिलेगी, रुका लबास मिलेगा, और दुनिया के जितने भी मसले मसाइल हैं वो सारे हल होते। आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे हल होंगे आपको पता नहीं लगेगा, आपके जीवन के कैसे केस हल होंगे आपको पता नहीं लगेगा। खुद ब खुद वो दरवाजे खुलते चले जाएंगे। बोलो सिर्फ जा जा तेरे लिए दरवाजा खुल गया। हालेलुया। बस वो निकल कर पूजा के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। अब क्या हुआ है जी? फरिश्ता उसके पास से चला गया। वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी निगरानी और हिफाजत करें। और जब आप उस मकाम पर पहुंच जाते हैं कामयाबी के, तरक्की के, तो खुदाओं के फरिश्ते सिर्फ हमदोस्ताइश के लिए बने हुए हैं। वो उसके हुजूर में चले जाते हैं और आपके जुम्मे काम लगा देते हैं कि अब आपने धरती पर काम करना है। अब कलीसिया के बढ़ने के टाइम है। अब कलीसिया ने खुद काम करना है। फरिश्ते ने आपके जीवन में एक बड़ा काम कर दिया है। क्या? जेल से निकाला आपको। आप निकल नहीं थे, सो रहे थे, आपके हाथ मारा पसरी में, बोला उठ जा, तैयार हो जा, हाँ, अपना चोगा पहन ले, तैयारी कर, दौड़, हाँ, देख तेरे सामने सारे दरवाजे खुलते जाएंगे और जहां सारी दुनिया में खुदावन के नाम की मुनादी कर। और शुक्र है खुदावन का, इन खादमों की वजह से आज पूरी दुनिया में मसीहत फैली हुई है। शुक्र करते हैं इस बात के लिए, जो जेल में थे, जिन्हें तंग किया गया था, जिन्हें सताया गया था, इनसे खुदावन ने ऐसे ऐसे काम लिए हैं कि आज पूरी दुनिया में मसीहत फैली हुई है। यस लॉर्ड। एक और जी कंप्लीट कर दीजिए। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। यस लॉर्ड। अब जो नहीं जानते थे बातों को वो भी जान जाए। ये बात बड़ी समझदारी की है। खादम भी जान जाए, कलीसिया भी जान जाए एक बात को कि खुदावन अपने फरिश्ते को भेजकर अपने बंदों को छुड़ा लेता है। वो तो शेर के मुंह से भी अपने बच्चों को निकाल लेता है। आग की जलती भट्टियों में से भी निकाल लेता है अपने लोगों को। वो अपने फरिश्ते को भेजकर आपको बचा लेता है। ना जाने कितनी दफा जीवन में आपके ऐसा टाइम आया, मैंने अपनी आंखों से मौत को बहुत दफा देखा आमने सामने। एक ऐसा टाइम आया कि मैंने देख लिया कि अब बिल्कुल कुछ सेकंड में मैं मरने वाला हूं। मैंने आंखें बंद करके दुआ की और खुदा ने मुझे बिल्कुल सेफ वहां से निकाल दिया उस एक्सीडेंट से। 2 दफा ऐसे वाकयात हुए कि मैंने मौत को बिल्कुल अपने करीब से देखा। ऐसे
बिल्कुल नजदीक से, और खुदावंद ने मुझे आराम से निकाल कर बाहर ले आया। खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजकर अपने लोगों को छुटकारा देते हैं, रिहाई देते हैं और उनसे बड़े बड़े काम लेते हैं। जितने भी खादम आपने देखा होगा दुनिया में दुख तकलीफ परेशानियां सहते हैं, खुदावंद उनसे बड़े बड़े काम लेता है। एक और खुदा का खादम पुलिस रसूल है, सिलास है, और उन पर भी एक ऐसी मुसीबत आ गई है कि वो भी जेल में मौजूद है। अब उनके लिए कलीसिया दुआ नहीं कर रही। ये जो दो खुदा के खादम हैं, इनके लिए कलीसिया दुआ ये खुद एक काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दो हैं। पतरस अकेला था और नींद में सोया था, आ गया था, सो गया था। लेकिन ये जो दो हैं ये सोए नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? ये प्रस्तिश कर रहे हैं। जाग, कहता है जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो ये दोनों बेटे जेल के अंदर हैं और सो नहीं रहे। खुदा ने मुझे मौका दिया, मेरी पूरी फैमिली को दिया। हम लोग बिल्कुल उस जगह गए जहां प्लूस और स्लास कैद में थे, क्रिस में है वो जगह। तो हमने करीब से उसे देखा और किस तरह की वो कार थी। अभी तो उस तरह का नहीं, खंडरात है, लेकिन हमने करीब से देखा और मैंने समझा, कोशिश की खुदावंद से कि कितनी बड़ी आपकी कुदरत होगी उस वक्त जब ये सारे बंधन खुल गए और वो आजाद हुए। खुदावंद ने ये मौका दिया और खुदावंद ऐसा करे कि पूरी कलीसिया एक टाइम आए कि हम लोग चले वहां पर, आप भी हमारे साथ हों तो सब जगह वो देखिए करीब से। मेरे साथ देखिएगा अमाल 16 बाब उसकी 22 से 26 आयत तक हम पढ़ेंगे। अमाल प्राची एरे देशो तुसी अमाल 600 जी घर 12 बाब से तो हम 16 जी। और आप लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले। आप देखिए जी, मसला पता क्या हो रहा है? जब जब मुसीबत आती है तो कपड़े फाड़े जाते हैं, उतार दिए जाते हैं। यूसुफ ने भी कपड़े फाड़ दिए थे ना जी, उसको भी भेज दिया था। बुआ जी ने दाम ला देता सी उन्होंने तो कहते हैं उसको आ देता सी। हाँ, कई दफा ऐसे भी होता है कि ना चाहते हुए आपने कुछ भी नहीं किया जाता और आपको सजा भुगतनी पड़ती है। अब इनके साथ भी यही हो रहा है कि इनके भी कपड़ों को फाड़ दिया गया है, मारा गया है और इन्हें जेल के अंदर। और इन्होंने गलत नहीं किया, इन्होंने एक दुष्ट आत्मा को निकाला था, इन्होंने कोई गलत काम नहीं था किया। एक बहन को, एक बेटी को आजाद किया था, हाँ, उसे बदरू को निकाला था और सजा क्या मिल गई? पास्टर जी कर रहे ने कि ते उन्होंने दे उत्ते केस किया जाता है। ऐसा सुनने को मिलता है, यूट्यूब पे नजर आता है जी, पास्टर जी दे उत्ते केस हो गया है। पास्टर जी कीता कि पता नहीं, हाँ, नेकी का काम किया पास्टर जी ने, तो केस किस बात का कर दिया वैसा है? ये बात नहीं, नेकी के बदले ये दो खुदा के खादम भी जेल में चल दिए। अब इन्होंने बड़ी हिम्मत ये की है कि जाग रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। ये भी पावरफुल दुआ है। ये है जब आप प्रस्तिश करते हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं, जब प्रस्तिश दुआ, प्रस्तिश दुआ, प्रस्तिश दुआ, और खुदा बहुत बड़े काम कर देता है। बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं इस बात से, बहुत सारे बंधन टूट जाते हैं आपके। जी चलिए। उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और मेहनत लगाने का हुक्म दिया। मेहनत लगवा कर उन्हें कैदखाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगरानी करें। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैदखाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। और ये मैंने देखा है ऐसे एक पहाड़ को
उन्होंने कार की तरह बनाया, खोद के बनाया हुआ है, और वो छोटी सी जगह थी। और मैंने देखा कि वहां इंसान पूरे तौर पर खड़ा भी नहीं था हो सकता, ऐसे उस जगह पर जहां ये थे खड़ा नहीं हो सकता, वैसी जैसी छुप के शायद उन्हें बिठाया होगा और पांव भी उनके काट के अंदर ठोक दिए होंगे कि बैठे रहने। उन्होंने सोचा होगा अब ये जो लोहे की जंजीरें और ये लकड़ी का जो पांव को काट में ठोका हुआ है, ये हमें रोक नहीं सकता। उन्होंने सोचा कि हम इस टाइम का सही इस्तेमाल करें, टाइम का सही इस्तेमाल करें। उन्होंने दुआ और प्रार्थना शुरू कर दी। जी, उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि और कैदी सुन रहे थे। ये बड़ी बात है कि आप जेल के अंदर हों और साथ में गैर कौम के लोग हों और आप दुआ में ठहरे और वो सुन रहे हों और जान जाए कि इनका खुदावंद कैसा कुदरत वाला खुदावंद है, कैसी ताकत वाला खुदावंद है। और फिर एक और बात उन्हें सीखने को मिल जाएगा, कौम को दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, इन्हें रोना चाहिए, मामा को टेलीफोन करना चाहिए, पापा को टेलीफोन करना चाहिए, वकील को टेलीफोन करना चाहिए, पूरे मोहल्ले वालों को तंग करना चाहिए, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ एक बात कर रहे हैं, याद कर रहे हैं अपने खुदावंद को जो कुदरत वाला और जलाली खुदावंद है और वो बड़े बड़े काम करता है अपने लोगों के लिए, बड़े बड़े काम। इन्होंने किसी से फरियाद नहीं की, किसी को कहा नहीं कि हमें आकर छुड़ाओ, हमारी जमानत करवा दो ताकि कोई बड़ा वकील लेके आ जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ याद किया है खुदावंद को याद किया है और खुदावंद इनकी मदद के लिए खुद आगे। यहाँ फरिश्ता नहीं भेजा, याद रखिएगा, यहाँ फरिश्ता नहीं आया, फरिश्ता नहीं आया। इन्होंने जिसे याद किया है, जिसका जिक्र किया है, उसने अपनी कुदरत को इन पर जाहिर किया है। यस, उसकी ताकत देखने को मिलती है, उसकी ताकत मिलने को मिलती है। और ये जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये रीमा प्रार्थना कर रहे हैं, ये ऐसी दुआ है जो एक्शन करती है, एक्शन करती है। यानी जब ये मुंह से निकलती है तो बंधन खुद ब खुद टूटने लग जाते हैं, लोग ऐसे पिघल जाता है पानी की तरह। इसमें शक्ति पाई जाती है, इस प्रार्थना में बड़ी शक्ति पाई जाती है। ये बिल्कुल पावरफुल प्रार्थना होती है, ये हर एक बंधन को तोड़ सकती है, हर मुसीबत से आपको बाहर निकाल सकती है। जी, कि यकायक एक बड़ा भूचाल आया। क्या हुआ? यकायक बड़ा जलजला चल आ गया है, सब कुछ हिल गया। क्योंकि जब खुदावंद आता है ना तो पहाड़ भी जर्रे जर्रे हो जाते हैं, कांप जाते हैं। दुनिया की ताकतें हिल जाती हैं, उसका जरा सा जो हल्का सी उसकी झलक आए तो इंसान देख नहीं सकता, मर जाता है। पहाड़ भी हिल गए हैं और हुआ ये है प्रार्थना की वजह से, ये भी प्रार्थना की वजह से हो रहा है। जी, कि यकायक एक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैदखाना की नींव हिल गई। और क्या हुआ है, जिस पे वो कैदखाना बना हुआ था, जिस पहाड़ पे, वो भी उसकी बुनियादें हिल गई हैं। जी, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गईं। और फिर पहले भी फरिश्ते के लिए और पतरस के लिए दरवाजे खुल गए थे, खुद ब खुद खुले थे। जी, किसी ने खोले? इनके लिए कोई आया स्पेशल दरवाजा खोलने के लिए? नहीं। क्या हुआ? अपने आप खुद ब खुद अपने आप दरवाजे खुल गए। बाधा तो यूं हुआ था कि ये निकल नहीं सकते,
ये खड़े नहीं हो सकते, खुद टॉयलेट में नहीं जा सकते, खुद खाना नहीं खा सकते, हर काम के लिए इन्हें जरूरत थी किसी ना किसी की। लेकिन जब खुदावन ने इन्हें आजादी दी है तो इनके लिए दरवाजे भी खुल गए। देख, मैं तेरे सामने एक दरवाजे को खोल रहा हूं, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। आपको दो पैरादिग्मा मिल गए हैं, पहले भी दरवाजा खुला है और अब भी दरवाजा खुले, दरवाजा खुला। खुल गया है। और दरवाजा खुल गया तो इसका क्या मतलब है? आजादी आपकी है, तरक्की आपकी है, बहाली आपकी है। और उसके बाद थोड़ी दूर इसे जाकर, जहां ये जेल है, इससे तकरीबन 10 मिनट के फासले पर वो जगह है जहां लीदिया को पौलुस रसूल ने बपतिस्मा दिया था। हम वहां भी गए उस जगह पर, नहर पे। और लीदिया वो खातून है, वो बहन है जो यूरोप की सबसे पहली ऐसी औरत है जिसने मसीह को कबूल किया, और उसकी वजह से आज यूरोप पूरे में मसीहत फैली हुई। देखिए, खुदावन ने भी छुड़ाया है और ऐसा काम ले लिया, ऐसा काम लिया कि जब उस औरत को इन्होंने खुदा का कलाम सुनाया, उसने बपतिस्मा लिया और अपने पूरे घराने से यीशु को कबूल कर लिया। आज भी वो लीदिया का गांव कहलाता है वो जगह जो है वहां पर, और वहां से मसीहत फैलती 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 पूरे यूरोप में फैल गई। ये पहली बहन थी जिसने खुदावन को कबूल किया। और किया कैसे है? मतलब जब ये बाहर निकले हैं तो उसी के यहाँ फिर गए हैं ये लोग, क्योंकि थोड़ी दूर था उनका है। तो फिर उन्होंने इनका ख्याल किया, इनके जख्म साफ किए, इनको खाना खिलाया, और वहां से खुदावन ने इसके जरिए बहुत बड़े बड़े काम किए। जी, खुदावन मेहरबान भला है और आपके जीवन में भी यही काम खुदावन लेता है। जिसे आजाद करता है ना, उसे इस्तेमाल करता है दुनिया में। आपको हो सकता है कि आज ऐसी हथकड़ियां ना लगी हों लोगों की, किसी को गुनाह की हथकड़ियां लगी हुई हैं, किसी को शराब की हथकड़ियां लगी हुई हैं, किसी को नशे की लगी हैं, किसी को झूठ की लगी हुई हैं, किसी को फरेब की लगी हुई हैं। तो आज खुदावन आप सबको आजाद करेगा। मैंने कहा कि आजाद करेगा, और जब आजाद करेगा तो आपसे काम लेगा। और पौलुस रसूल की वजह से आज देखिए पूरी दुनिया में मसीहत फैली हुई है। यीशु के बहुत बड़े बड़े काम इस व्यक्ति ने किए खुदा के बंदे ने, और इसमें इतनी खुदावन ने अपनी ताकत को भरा था कि इसने मुर्दों को भी जिंदा किया। हाँ जी, तो खुदावन जिसे आजाद करता है, ऐसे नहीं उससे कुछ काम लेना चाहता है। अपने कदमों पर खड़े हो जाइए और प्रभु से मांगिए कि आज आपके लिए भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। यस लॉर्ड, आज और सारी कलीसियाओं में जहां भी खादम किसी भी मुश्किल में है, परेशानी में है, आज वो सब आजाद होंगे मेरे यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। और देखा जब यूसुफ को जेल से आजादी मिली थी तो उसे भी अधिकार मिल गया था। हाँ, उसे भी सीट मिल गई थी, राजा बना दिया गया था, हाँ, बड़ा बना दिया गया था। इन्हें भी जब जब आजादी जिस को मिली है उसको खुदा ने अपने खास मकसद के लिए, आज आपकी आजादी का दिन है, आपकी कामयाबी और तरक्की का दिन है, क्योंकि खुदावन ने छुटकारा दिया है। और खुदावन ने तो आपके लिए अपना लहू बहाया ताकि आप सब आजाद हो मेरे यीशु के नाम से। आंखें बंद करके अपने हाथों को उठाइए। यस यस, आज प्रभु से उसकी मर्जी को मांग लीजिए आपके जीवन में क्या है। यस लॉर्ड, ताकि अब आज के बाद कलीसिया आपके लिए दरवाजे खुद ब खुद खुलते जाएंगे मेरे यीशु के नाम से। मैंने कहा कि दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे यीशु के नाम से, और वो कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेवा के लिए दरवाजे हैं। मेरे यीशु ने आपके लिए दरवाजा खोल दिया है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुदरत वाला और जलाली खुदा है। वो जिसके जीवन में आता अद्भुत और जलाली काम करता है, वहाँ रास्ते बना देता है जहाँ रास्ते होते नहीं, वो उन दरवाजों को खोल देता है जो कभी खुलते नहीं। मेरे यीशु ने आपके लिए दरवाजे
आजाद है, मेरे बेटे तू आजाद है यीशु के नाम से। और खुदा तुझसे काम लेना चाहता है। पूरी दुनिया में शागिर्द बना और उन्हें खुदावंद का वचन सुना। यस लॉर्ड। और उनके जीवन में आप बड़े काम देखेंगे आज जो यीशु को कबूल करेंगे। यस लॉर्ड। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, आप खुदावंद आपसे कुछ बड़ा काम लेने जा रहा है। आपकी आजादी का दिन है, आपके लिए दरवाजे खुल गए हैं यीशु के नाम से। आपकी मुसीबतें दूर हो गई यीशु के नाम से। पुराने केस हल हो गए यीशु के नाम से। हथकड़ियां खुल गई यीशु के नाम से। जेल के दरवाजे खुल गए यीशु के नाम से। कामयाबी, तरक्की, बहाली आपकी और आपके खानदान की हो गई यीशु के नाम से। अगर ईमान और यकीन रखते हैं तो मेरे साथ मिलकर कहिएगा आमीन। जरा प्यार से और खूबसूरत तरीके से हालेलुया। पूरे जोश के साथ हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, शुक्र करते हैं आजादी के लिए, कामयाबी के लिए उसका शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ हालेलुया।